हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रैंकर्स पर। हमारी जो कड़ी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, तो आज हमारा जुलाई माह 2025 है। तो इसमें पहला है पीएम मोदी की जो ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा हुई है उसके बारे में कुछ तथ्य हैं। जो ब्रिटेन गए थे प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ के जो पीएम हैं ब्रिटेन के, उनका नाम है सर कीर स्टारमर। और इन्होंने वहाँ के जो राजा हैं किंग चार्ल्स तृतीय, इनसे मुलाकात की और इनके साथ में एक पेड़ माँ के नाम से पौधा लगाया। ब्रिटेन के साथ में CETA एक एग्रीमेंट किया है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता। तो इस पर हस्ताक्षर किए थे। व्यापार का मामला है तो हमारे जो व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसी तरह से जो ब्रिटेन के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो जोनाथन रेनॉल्ड्स, इन दोनों ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। CETA पूछा जा सकता है CETA एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और ब्रिटेन। इससे होगा क्या, इससे जो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैक्स फ्री की सुविधा मिल जाएगी। इससे अगला है मालदीव। मालदीव की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री जी 25 से 26 जुलाई। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, इनसे इन्होंने मुलाकात की थी। और 26 जुलाई 2025 को मालदीव ने अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई थी, तो उसमें प्रधानमंत्री जी को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था। ये सवाल पूछा जा सकता है कि 60वीं वर्षगांठ पर किस देश की यात्रा करी, तो मालदीव की। साथ ही मालदीव के साथ में 6 समझौते भी हुए हैं। मत्स्य पालन, जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI, भारतीय फार्माकोपिया और रियायती ऋण की सुविधा, इन सभी चीज़ों पर समझौते किए गए। साथ ही भारत और जो मालदीव है उसके राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि इनकी 60वीं वर्षगांठ है। 60 वर्ष पूरे होने पर इसके स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है। इस डाक टिकट पर जो चित्र हैं वो भारत की जो नौका है उसका नाम है उरु। ये भारतीय नौका या नाव है, उसका इसमें चित्र है। इसी तरह से बधू धोनी, ये मालदीव की मछली पकड़ने की एक छोटी सी नाव है, उसका इसमें चित्र है। तो ये बधू धोनी मालदीव की और भारत की उरु नौका का इसमें चित्र बनाया गया है। साथ ही PM मोदी ने मालदीव सरकार को 2 भीष्म, जो कि आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब हैं, उसकी 2 इकाइयाँ सौंपी हैं। पूछा जा सकता है भीष्म किसको सौंपे गए हैं। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 5 मिलियन वृक्षारोपण का इनको लक्ष्य दिया गया है, और यहाँ पर जो पेड़ लगाया था वो आम का। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, अगला सवाल घाना देश की यात्रा की, तो घाना के जो राष्ट्रपति हैं जॉन ड्रामानी महामा, घाना की संसद को संबोधित किया था। ये पूछा जा सकता है किस देश की संसद को संबोधित किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो घाना। और घाना का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये सम्मान प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। और साथ ही इनको वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमति देंगे। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये देश है जिसके जो PM है कमला प्रसाद बिसेसर। पूछा जा सकता है कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन है, तो कमला प्रसाद बिसेसर। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं। टोबैगो के द्वारा जो सम्मान दिया गया सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। और भारतीय प्रधानमंत्री का ये 25वां सम्मान है। इसी के साथ में UPI सेवा शुरू करने वाला विश्व का ये 8वां देश है। पूछा जा सकता है कि UPI सेवा शुरू करने वाला 8वां देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और प्रथम कैरिबियाई देश है, जो कैरिबियाई कंट्री है उनका ये पहला देश है जिसने UPI सेवा को अपनाया है। अगली जो यात्रा करी थी वो अर्जेंटीना की थी।
अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं वो जेवियर मिलेई हैं। अर्जेंटीना के साथ में खनिज, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, यूपीआई और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्होंने समझौता किया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ के नगर के द्वारा ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्रदान की गई थी। सवाल पूछा जा सकता है किस शहर की चाबी प्रधानमंत्री जी को प्रदान की गई थी, तो ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी भी है ब्यूनस आयर्स। बात करते हैं ब्राज़ील यात्रा पर गए, तो ब्राज़ील की यात्रा का जो उद्देश्य था वो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था। और यहाँ पर ब्राज़ील के द्वारा भी जो सम्मान दिया गया था प्रधानमंत्री जी को, सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, इस तरह का ये सर्वोच्च सम्मान था। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। इनसे इन्होंने मुलाकात की और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था ब्राज़ील के साथ में व्यापार का जो लक्ष्य है वो 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार को पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जब ये 17वां सम्मेलन हुआ है तो इसके बारे में बात करते हैं, तो ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन हुआ है ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में। ब्रिक्स में जो शामिल देश हैं वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये तो शामिल है ही हैं। इसके साथ में नए जो शामिल हुए हैं मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई, तो ये देश इसमें शामिल हो गए हैं। लगभग ब्रिक्स में अब 10 सदस्य देश शामिल हैं। इसका ब्रिक्स जो 17वां था, इसका जो विषय रखा गया था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ये विषय पूछा जा सकता है कि विषय क्या रहा है ब्रिक्स का, तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए वैश्विक शासन के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 18वां जो ब्रिक्स होगा वो भारत में होगा 2026 में। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में 18वां भारत में किया जाएगा। बात करते हैं नामीबिया देश की, तो नामीबिया की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री जी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात की। राष्ट्रपति इनका डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदेतवा, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने मुलाकात की। और साथ ही नामीबिया की जो असेंबली है उसको भी संबोधित किया। नेशनल असेंबली मतलब जिस तरह से हमारी संसद है उसी तरह से इस देश की जो है नेशनल असेंबली कहते हैं उसको संबोधित किया। और नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान मोस्ट ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोल्सेविया मिराबिलिस नाम से ये सम्मान था। और ये प्रधानमंत्री जी का 27वां सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। साथ ही नामीबिया को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और आपदा अवसंरचना गठबंधन CDRI, इन दोनों के लिए स्वीकृति प्रदान भी की है कि इन संगठनों में ये शामिल होंगे। साथ ही UPI तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौता करने वाला विश्व का पहला देश है। सवाल पूछा जा सकता है कि UPI तकनीक के लिए लाइसेंसिंग समझौता करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो आंसर है नामीबिया। एक QS रैंकिंग जारी की जाती है। QS का मतलब होता है क्वाकरेली साइमंड्स। इसके आधार पर किसी शहर की स्थिति को मापा जाता है। तो बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2026 के लिए किसको चुना गया है, तो इसमें दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल, उसको बेस्ट स्टूडेंट सिटी माना गया है, जहाँ पर स्टूडेंटों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं पढ़ाई के लिए, तो वो सियोल। दूसरे नंबर पर इसमें टोक्यो शहर जापान का। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की जो मुंबई है इसको 98वां स्थान मिला है। और यदि हम पढ़ाई की किफ़ायती शहर के बारे में बात करें तो इसमें दिल्ली को माना गया है। अगला है देश बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है ये यूरो क्षेत्र का 21वां सदस्य बना है और इसकी शामिल जब होगा 1 जनवरी 2026 से शामिल हो गए। यूरो में जो 20वां सदस्य बना था वो क्रोएशिया बना था जनवरी 2023 में। यूरो की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2002 से हुई और इसमें 12 सदस्य थे। यूरो मतलब यूरो मुद्रा ये अपनाने वाले देश हैं। बात करते हैं जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो ने, आपको पता है कि JD वैंस जो भारत की यात्रा पर आए थे तो उसके बाद में
हमारे यहाँ पर एक टेरर हमला हुआ था जिसको द रेजिडेंट फ्रंट के द्वारा किया गया था। ये लश्कर ए तैयबा का एक पार्ट है। इसलिए अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। भारत इसको 2023 में ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि श्रीलंका के कालूतारा ज़िले में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है जिसका नाम है बास्काडोवा श्री सुभूति विहार। आपको पता है विहार जो होते हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। तो ये बौद्ध मंदिर है जिसका नाम है बास्काडोवा श्री सुभूति विहार। इसमें अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। और इसमें है क्या, यहाँ पर भगवान बुद्ध के कपिल वस्तु वाले अवशेषों का पवित्र स्थल है। ठीक है, यहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो अवशेष हैं उनके लिए मंदिर बनाया गया है जिसका नाम है बास्काडोवा श्री सुभूति मंदिर और ये श्रीलंका में स्थित है। और यहाँ पर अशोक स्तंभ की जो है प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को ने 3 अफ्रीकी जो विरासत जो विश्व धरोहर में शामिल थी, क्योंकि इनको संरक्षण करना जरूरी था क्योंकि खतरे में शामिल थी, अब इनको बाहर कर दिया गया है, यानी कि अभी खतरे से बाहर है। जिसमें है कौन कौन सी, अस्साना अस्सी नानाना के वर्षावन जो कि मेडागास्कर में है, इनको 2007 में शामिल किया गया था। दूसरा है अबू मैना तीर्थ स्थल, ये मिस्र में है, इसको 1979 में शामिल किया गया था। तीसरा है गदामिस प्राचीन नगर लीबिया से 1986 में इसको शामिल किया गया था। अब इन तीनों विश्व धरोहर शामिल जो स्थल थे उनको खतरे की सूची से बाहर कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। एक रैंकिंग होती है जिसको कहते हैं ड्यूम बेयो सेफ्टी इंडेक्स 2025। इसमें जो अंडोरा देश है यूरोप का, ये सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। सबसे सुरक्षित शहरों की श्रेणी में अंडोरा जो है ये माना गया है ड्यूम बेयो सेफ्टी इंडेक्स के माध्यम से। ये फैक्ट ये भी है फ्रांस और इसके साथ में न्यू कैलिडोनियन के बीच में एक समझौता हुआ है कि जो कैलिडोनियन जो है इसको अलग से राज्य घोषित किया जाएगा। थैंक यू। यदि ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी करंट अफेयर्स समझने में आसानी हो। आप जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, लेकिन ये आपको रिवीजन की तरह काम करेंगी और कम से कम टाइम में हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सभी के लिए हम इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। और हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी बेकार की बातें आपसे नहीं की जाती। थैंक यू।